देखिए अपना विशेष प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प और जानिए आयुर्वेद में घरेलू इलाज। नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज हम बात करते हैं कि अगर आपको शुगर है और शुगर के साथ साथ अगर ये लक्षण है तो कौन से आपको 9 औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपको शुगर से कोई खतरा ना हो, यानी शुगर आपका कुछ ना बिगाड़ सके, यानी आपको इंजेक्शन ना लगाना पड़े, यानी आपके जीवा के वशीभूत ना होने पड़े या आपको ज़्यादा परहेज ना करना पड़े। ध्यान दीजिए, पहले पहले आपको अगर ज़्यादा शरीर के अंदर गर्मी अधिक महसूस करते हैं या जलन महसूस होती है तो आप पुनर्नवारिष्ट और रोहितिकारिष्ट इनमें से कोई सी भी दवा भोजन से पहले ले लीजिए और कोई सी भी दवा भोजन के बाद ले लीजिए। एक के साथ पुनर्नवादी मंडूर ले लीजिए और दूसरी दवा के साथ शंखवटी का प्रयोग कीजिए अगर आपके जलन के साथ शुगर है तो। और अगर आपके कब्ज रहती है और उसके साथ अगर आपको शुगर है तो कास्टाइल से आप पेट साफ कर सकते हैं या बादाम के तेल से पेट साफ कर सकते हैं या कुटकी और चरायते का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके उससे पेट को साफ कर लीजिए। आपका शुगर डायबिटीज यानी ठीक हो जाएगा, आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको पैरों में जलन होती है, तलवों में जलन होती है और उसके साथ अगर आपको शुगर है तो आपको शंखवटी का प्रयोग करना चाहिए और गोक्षुर आदि गूगल दोनों मिलाकर के दिन में 3 बार इन गोलियों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो पैरों की जलन के साथ शुगर का रोग आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको घबराहट या बेचैनी ज़्यादा होती है तो आप अर्जुनारिष्ट के साथ स्मृति सागर रस का प्रयोग कर लीजिए और बलारिष्ट के साथ आप योगराज गूगल का प्रयोग कर लीजिए, आपको ये चीज़ दूर हो जाएगी, आपकी घबराहट और बेचैनी दूर हो जाएगी। अगर आपके कमर के दर्द के साथ अगर आपको शुगर है तो आपको कमर के दर्द के शुगर के साथ आपको भोजन के साथ बलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ योगराज चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए और पुनर्नवारिष्ट के साथ पुनर्नवादी मंडूर भोजन के बाद में प्रयोग कर लीजिए, आपका शुगर दूर हो जाएगा। हाँ, अगर आप बाजार से दवाई नहीं लेना चाहते तो सुबह सुबह रात को मेथी भिगो करके 1 चम्मच मेथी उस पानी के समय चबा करके भोजन कर लीजिए और शाम को भी भोजन के बाद मेथी जो सुबह भिगोई थी भोजन के साथ प्रयोग कर लीजिए। उससे आपका जो है शुगर ठीक होता चला जाएगा। और भोजन के बाद अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है तो बेल पत्र होता है, उसका आप चूर्ण बना लीजिए, उस चूर्ण को भोजन के बाद प्रयोग कर लीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे। 9वां जो ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रहा हूँ वह है आपका गिलोय। गिलोय की जो बेल होती है उस गिलोय के पत्र के रस के साथ आप गोदंती भस्म का प्रयोग कर लीजिए। आधा ग्राम के लगभग आपकी भस्म होनी चाहिए, दोनों समय आप उसका प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे आपका शुगर ठीक होकर के आपका इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, यानी आपके पैनक्रियाज में बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे और आपको फिर दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय भारत, जय भारती।